अरे यार इंग्लैंड, नहीं 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 गंदा सा एक गोल मार देंगे काउंटर अटैक पे यार, बेचारे इतने मेहनत कर रही है सेनेगल इतनी देर से, गोल नहीं पड़ सकता इनसे। नहीं देना चाहिए था। अरे यार केन इज थ्रू ऑन गोल और स्कोर। अरे यार मैं पीछे चल रहा हूँ आज, मेरा जर्मनी की टीम मैं भी काफी पीछे चल रहा हूँ। गोल 3-0 यार साका। अरे बाप रे, धो दिया। बढ़िया यार, गुड यार इंग्लैंड। बाबा लगता है इंग्लैंड की जर्सी पहनने गए अभी। क्या इंग्लैंड ने दोबारा मोहब्बत जगा दी है बाबा की। इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम। मैंने कहा ना बाबा की मोहब्बत। इट्स कमिंग होम, बाबा ने ना पहले, कमिंग होम, लेट्स गो। बाबा ने पहनने से पहले ना है। अकेलेपन में पहले चुमा है बैच को और फिर पहनी है। आई मिस्ड यू ओल्ड फ्रेंड। It's coming home guys, it's coming home. फुल मोहब्बत Let's वापस आ गई। go. Me and my ex are back together. Is it coming home? Is it coming home actually? क्या है, इंग्लैंड जीत रही है वर्ल्ड कप इस बार। बात करेंगे इंग्लैंड की, और फ्रांस ने भी बहुत इंप्रेसिव तरीके से पोलैंड को हरा दिया। इन दो मैचेस की बात करेंगे तो हमें नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के साथ साथ अपने बाकी के दो क्वार्टर फाइनलिस्ट भी मिल चुके हैं जो आपस में खेलेंगे सेमीफाइनल में एंट्री के लिए, और वो होंगे फ्रांस और इंग्लैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस और पोलैंड की। आई थिंक काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस फ्रांस की। मेरे हिसाब से पोलैंड का पिछले मैच से बेटर परफॉर्मेंस था जो उन्होंने अर्जेंटीना के अगेंस्ट परफॉर्म किया था। आज थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेव थे, कोशिश कर रहे थे चांसेस क्रिएट करने की। फर्स्ट हाफ में कुछ 2-3 चांसेस मिले भी थे। यूगो लॉरिस का एक अच्छा सेव था, एक मोमेंट ऐसा आया था जब लॉरिस ने सेव किया था, हर्नांडिस ने ब्लॉक किया था और गोल लाइन क्लियरेंस भी हुई थी। बट उसके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा हुआ नहीं पोलैंड के लिए, और मिडफील्ड भी एकदम गायब थी। आई थिंक चुआमेनी और रैबियो की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ग्रीजमैन एक ऐसे फलक्रम बने हुए हैं सिस्टम के जो कि बहुत अच्छे से चला रहे हैं इस फ्रंट थ्री को, और बहुत अच्छे से जो है वर्क कर रहा है ये अटैक। जिरू का गोल आ गया तो 52 गोल्स के साथ वो फ्रांस के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर बन गए, विच इज़ अ मैसिव अचीवमेंट। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू ओलिवियर जिरू, और मेरे लिए तो हमेशा मैं कहूँगा कि ही वुड बी माई मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर एवर जो मैंने देखा है, और एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्रोफेशनल्स जिनको कभी भी वो रिकग्निशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने एज अ प्रोफेशनल किसी भी तरीके की भी अनरेस्ट क्रिएट नहीं करी, और जहाँ पे उनको जैसे मौके मिले, जहाँ उनको जैसा रोल दिया गया वैसा उन्होंने परफॉर्म किया, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है फ्रांस ने कमांडिंग परफॉर्मेंस दी, जिसके सेंटर स्टेज में थे किलियन एम्बापे। और किलियन एम्बापे की हम बात करें तो 5 गोल्स के साथ किलियन एम्बापे टॉप पर आ चुके हैं गोल्डन बूट रेस पे, और लग रहा है जिस तरीके से जा रहे हैं वो, जिस तरीके से उनका टूर्नामेंट जा रहा है कि टॉप स्कोरर की तरह वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो एक काफ़ी कमांडिंग परफॉर्मेंस। अगेन उस्मान डेम्बेले का गेम भी बहुत अच्छा था राइट हैंड साइड में। इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है क्वार्टर फाइनल्स में, क्योंकि जो उनके फ्लैंक्स है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लूक शॉ को डील करना पड़ेगा डेम्बेले से, राइट साइड पे डील करना पड़ेगा काइल वॉकर या ट्रिपियर को किलियन एम्बापे से, जो कि बहुत एक आसान काम नहीं होगा। और ऑब्वियसली हम बात करें यहाँ पे फ्रांस की तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, और एक मुझे लगता है कि जो इंजरीज हुई है ना वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी टीमें, बहुत सारी स्क्वाड्स हैं जिनकी प्लेइंग 11 सेटल्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आपके पास सिलेक्शन हेडेक नहीं है, आपका पूल जो है बहुत लिमिटेड हो गया, और आप बहुत क्लियर हो गए हैं कि आपको क्या प्लेयर्स पिक करने हैं, क्या प्लेयर सेलेक्ट करने हैं अपनी स्टार्टिंग लाइनअप के लिए। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि आप किस तरीके की जो है टीम खिला रहे हैं, और उस वजह से मेरे हिसाब से फ्रांस को फ़ायदा हुआ है। रोल्स डिफाइन करने में आसानी हुई है कि एम्बापे विल बी द मेन मैन, जिरू विल प्ले अराउंड हिम एंड जिरू विल स्टे सेंट्रल, और जिसकी वजह से एम्बापे को हमेशा एक फोकल पॉइंट मिल जाता है जिनके अराउंड ही कैन प्ले। तो बहुत ही एक अच्छी सी टीम जो है वो निकल के आ रही है। 2-3 जो मैं कहूँगा कंसर्निंग चीज़ें ये हैं कि अगर फ्रांस खुद गोल स्कोर नहीं करती है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज छोड़ते हैं, और चांसेस तो रहते हैं। देखिए अपोनेंट्स के पास चांसेस रहते हैं। फ्रांस परफेक्ट टीम नहीं है, बाय नो मेजर देयर डिफेंस इज परफेक्ट। जूल्स कुंडे मेरे हिसाब से 2-3 बार बीट हुए काफ़ी इजीली। थियो हर्नांडिस लाइक्स टू अटैक। जूल्स कुंडे नेचुरली एक राइट बैक नहीं है, तो वो एक कुछ चीज़ें जो आगे जाके 3 मैचेस में कंसर्न दे सकती है फ्रांस को। बट आज की परफॉर्मेंस की हम बात करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। पोलैंड ने, जैसा मैंने कहा, कुछ परेशान करने की ज़रूर कोशिश करी, लेकिन अगेन मिडफील्ड में कुछ था नहीं पोलैंड के पास, और फिर क्वालिटी जो थी फ्रांस की इतनी ज़्यादा सुपीरियर थी कि पोलैंड वहाँ कुछ कर नहीं सकती थी। लेवेंडोस्की को एक गोल मिल गया, पेनल्टी उन्होंने स्कोर कर दी जो कि मिस हो गई थी, और अच्छी पेनल्टी नहीं मारी थी इनिशियली उन्होंने, लेकिन रीटेक में उन्होंने स्कोर कर दिया। लेकिन एम्बापे विद दोस 2 ब्रिलियंट फिनिशेस,
उन्होंने मेक श्योर कर दिया कि फ्रांस जो है वो एडवांस करेगी नेक्स्ट राउंड में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल सेट हो जाता है विद इंग्लैंड। बट बिफोर वी मूव अहेड इन दिस वीडियो, अगर आपको इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल फैंटेसी गेम खेलना है तो आप विजन 11 पे फुटबॉल फैंटेसी गेम खेल सकते हैं और साथ ही साथ आप जय गांधी का टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट्स कॉर्नर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स दी जाएंगी और आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको फैंटेसी की टीम बनानी है। अगर हम सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड की बात करें तो जय गांधी ने 6.5 लाख रुपए का ऑलमोस्ट प्रॉफिट कमाया अपनी एक्सपर्टीज से और ये एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी आपको इस चैनल में। फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है तो इसको प्लीज जिम्मेदारी से खेलिए। लास्ट जो 2 दिन थे वो एक्सपर्ट्स कॉर्नर के लिए अच्छे नहीं रहे थे तो उसकी भी जो है ट्रांसपेरेंसी आपको पूरी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप रेफरल कोड EC फुटबॉल यूज करते हैं तो आपको 300 रुपए का कैश बोनस भी मिलेगा। तो जो लिंक है विजन 11 और एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल का वो डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट आप कर सकते हैं। तो हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द विजन 11 ऐप एंड जॉइन द एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल नाउ। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल की। अब देखिए जैसे सब यहाँ पर मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, आप कौन सी टीम फेवरेट है इंटरनेशनल। अब देखिए मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि मैं पहले इंग्लैंड बहुत सपोर्ट किया करता था, बट इंग्लैंड ने इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी है एज अ फुटबॉल फैन कि उसके बाद मन ही नहीं हुआ। मतलब 2014 2016 के बाद कभी मन ही नहीं किया कि इंग्लैंड को सपोर्ट करे, बिकॉज तो नेशनल टीम वो सपोर्ट की जाए जिसमें थोड़ा सा इमोशनल आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो तो ठीक है, जीते हारे तो अच्छा भी लगे। तो इंग्लैंड हारती है, जीतती तो है नहीं, जीतते तो कभी मैंने देखा नहीं इंग्लैंड को कुछ। तो इस वजह से मेरी कोई अफिलिएशन नहीं है किसी भी स्पोर्ट टीम से। और अब तो क्या है कि कहते हैं ना, जब आपका एक टॉक्सिक ब्रेकअप होता है तो मोहब्बत के बाद जो पहली फीलिंग आती है वो नफरत की आती है। तो काइंड ऑफ मेरे को इरिटेशन होता था इंग्लैंड को देख के। लेकिन कल मैंने जैसा कहा, मैं आई वॉज वेरी सैड व्हेन इंग्लैंड स्कोर्ड दोस 2 गोल्स। लेकिन फिर जो है इंग्लैंड ने एक अच्छा गेम दिखाया। आई थिंक दे वर वेरी वेरी डोमिनेंट। और जिस तरीके से जूड बेलिंगम, हेंडरसन, फिल फोर्डन विंग पे, दूसरे विंग पे बुकायो साका, फिर आके हैरी केन ने भी फिनिश कर दिया। आई थिंक ये सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और इतनी मैंने अच्छी और फ्री फ्लोइंग फुटबॉल इंग्लैंड को खेलते देखा नहीं है। तो ठीक है, शुरू में ज़रूर इंग्लैंड फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा 10-15 मिनट मतलब उन्होंने अच्छा एक स्टार्ट दिया मैच को, फिर एक स्पेल ऑफ सेनेगल डोमिनेशन आया जहाँ पे इंग्लैंड वही अगेन अपनी साइडवेज पासिंग बोरिंग फुटबॉल खेलने लगी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छे से डोमिनेट किया और डिजर्व करते हैं वो जीतना। और जिस तरीके से बेलिंगम परफॉर्म कर रहे हैं मिडफील्ड में, फिर फोर्डन का भी परफॉर्मेंस था। हेंडरसन का स्टार्ट मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो फिर हमको ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड गेम में समझ आ गया कि हेंडरसन को क्यों स्टार्ट कराया, जस्ट टू प्रोवाइड दैट कामनेस एंड दैट ऑर्डर इन द मिडफील्ड। आज ये अच्छा लगा कि फिल फोर्डन को मौका मिला, फिल फोर्डन को स्टार्ट कराया। जैसे आपको याद हो USA वाले गेम में सबका यही एक कंसर्न था कि क्यों आप फिल फोर्डन को स्टार्ट नहीं करा रहे हैं, क्यों आप फिल फोर्डन को चांस भी नहीं दे रहे जब गेम 0-0 पर अटका हुआ है, एज अ सब्सटीट्यूट भी आप उनको नहीं ला रहे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा जो है वापस से सपोर्ट हल्का हल्का जागा है। आई नो नेक्स्ट गेम माइट बी द लास्ट फॉर इंग्लैंड। जैसे ही मैं सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगा फ्रांस हरा देगी इंग्लैंड को, ये हो सकता है पॉसिबली। और जैसा कहा जाता है कि नेवर गो बैक टू योर एक्स, और चीज़ें जो हैं कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन ठीक है, मतलब इंग्लैंड को देख के अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं क्रेडिट जो है पूरा देना चाहूँगा साउथगेट को। मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूँ उनका, और कभी भी मैंने उनको एज अ हाईली एस्ट्यूट मैनेजर रेट नहीं किया है। बट ठीक है, वो जो करते हैं अल्टीमेटली वर्क करता है। और यहाँ पर अगर फ्रांस को इंग्लैंड हरा देती है तो सेमीफाइनल में पहुँच के लगातार 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में पहुँचना एक अच्छी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। और यूरो का भी फाइनल खेली थी इंग्लैंड, तो ठीक है। और अभी तक कन्विंसिंग ही रही है परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड की। आई थिंक 7 पॉइंट आए थे उनके ग्रुप में, फिर राउंड ऑफ 16 का 3-0 आप एक सेनेगल की टीम को हरा देते हैं, जो कि अच्छी टीम थी मेरे हिसाब से। 1-2 प्लेयर हाँ ज़रूर की उनके मिस थे इस वर्ल्ड कप में, और इद्रिसा गाना गे को भी सस्पेंशन की वजह से ये मैच जो है वो खेल पाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है ठीक ठाक स्क्वाड था सेनेगल का। और इंग्लैंड ने बखूबी जो वीकनेसेस थी सेनेगल की उनको एक्सप्लॉइट किया। हैरी केन ने, जैसा मैंने कहा, 2nd गोल करके हाफ टाइम के जस्ट पहले आई थिंक सेटल कर दिया था मैच। और फिर साका ने भी गोल स्कोर करके बिल्कुल ही मेड श्योर कि एक थम्पिंग विक्ट्री हो जाए। और 3-0 से जीतना राउंड ऑफ 16 का मैच इज़ एन इम्प्रेसिव फीट। तो क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे इंग्लैंड को, और जिस तरीके से सेटअप किया साउथगेट ने। अब क्या फ्रांस के अगेंस्ट ये बैक 3 जाएंगे, ट्रिपियर और वॉकर दोनों को खिलाएंगे, एक अटैकर या एक मिडफील्डर कम करके ऊपर से। तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी कि क्या अप्रोच रहती है गैरेथ साउथगेट की, बिकॉज आपको यहाँ पर अब डबल अप करना पड़ेगा व्हेन यू हैव डेम्बेले एंड एम्बापे इन द ऑपोजिशन टीम। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। जब हम इंग्लैंड और फ्रांस का प्रीव्यू करेंगे तो मज़ा आएगा उस मैच के बारे में बात करने में। बट अभी
बिल्कुल, मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, शुड आई स्टार्ट सपोर्टिंग इंग्लैंड और नॉट? आप मुझे बताएं, क्या मुझे इंग्लैंड का दामन फिर से थाम लेना चाहिए? क्या मुझे अपने जो एक दबे हुए अंदर इंग्लैंड फैन है उसको वापस जगाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इज़ इट कमिंग होम फॉर श्योर दिस टाइम? मुझे ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं आज शाम को। आज भी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। आज जापान क्रोएशिया है, ब्राज़ील साउथ कोरिया है, तो मज़ा आएगा उन मैचेस में भी, और हमको हमारे बाकी के 2 क्वार्टर फाइनलिस्ट भी मिलेंगे। चलिए, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।